How are you all? Hope you all are doing very good. So let's start a new chapter today of class 2nd, which is about chapter number 11, safety and first aid. So safety and first aid के बारे में आज हमें डिस्कस करना है कि why should we have some safety measures to keep us safe? Okay, because to avoid or to prevent एक्सीडेंट्स. एज वी ऑल नो एक्सीडेंट्स क्या है, कहीं भी कभी भी हो सकते हैं. और उसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है हमारा केयरलेस होना. ठीक है, हम हमेशा जल्दबाजी में, हरी में रहते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं. सो सबसे पहले वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड वी शुड फॉलो सम सेफ्टी मेजर्स सो दैट वी आर able to remain safe over here. So let's start the chapter. Staying safe is very important for everyone. We must know how to protect ourselves and others from getting hurt. Let's learn some simple rules to stay safe at home, at school and on the road. Also learn how knowing basic first aid can help someone in need. So सब हमारे लिए safe रहना जो है वो बहुत important है. हमें कुछ मेजर्स पता होने चाहिए कि हम कैसे खुद को या किसी दूसरे को भी क्या कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं. सो कुछ सिंपल रूल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि चाहे हम घर पे हैं, स्कूल में हैं या कहीं बाहर रोड पे वॉक कर रहे हैं, सो हम कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं. या कुछ बेसिक फर्स्ट एड मेजर्स भी हमें पता होने चाहिए कि अगर किसी को इफ रिक्वायर्ड है इन केस, तो हम कैसे उसको वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हैविंग सेफ्टी एट होम. सो घर पे क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं. सो एट होम इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल टू अवॉइड एक्सीडेंट. सबसे पहले घर पे केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए. जैसे कि डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स और सीजर. क्या जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपका नाइफ है, सीजर है, इनसे हमें खेलना नहीं चाहिए. ओके, फायर एंड जो हॉट थिंग्स है इससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, बिकॉज इससे क्या हो सकता है, वी कैन बी बर्न्ड, हम जल सकते हैं. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हमें वेट हैंड्स यानी कि गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट कैन गिव यू अ इलेक्ट्रिक शॉक. नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी एट स्कूल. सो अब हम जब स्कूल जाते हैं, सो स्कूल क्या है, अ प्लेस वेयर वी लर्न एंड प्ले. वी ऑल नो हम डेली स्कूल जाते हैं, जहाँ जाके हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, खेलते हैं. सो वहाँ भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स मेजर करने होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, सो दैट वी बी सेफ. सो ऑलवेज वॉक एंड डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स टू अवॉइड फॉलिंग. सबसे पहले स्कूल में हमेशा हमें वॉक करना है. जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे हमें रन या भागना नहीं चाहिए, सो टू अवॉइड फॉलिंग, क्योंकि अगर हम वहाँ पे रन करेंगे सो हो सकता है कि हम गिर जाए. सो इसलिए हमेशा प्रॉपरली धीरे धीरे वॉक करके ही हमें वहाँ पे जाना चाहिए. डू नॉट पुश और शोव योर क्लासमेट. अपने क्लासमेट को पुश हमें नहीं करना है. लिसन टू योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस एज दे हेल्प कीप एवरीवन सेफ. और जो टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वहाँ पे, उनकी हमें बात को सुनना चाहिए, हमेशा मानना चाहिए, बिकॉज वो हमेशा हमें ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे हम सेफ रह सके. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू सेफ्टी ऑन द रोड. अब हम जब रोड पे चलते हैं सो वहाँ भी कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. सी इस तरीके से क्या है, ये फुटपाथ है जहाँ पे ये जो बॉय है ये वॉक कर रहा है. सो बच्चे कहाँ पे, हमेशा बड़े बच्चे सबको कहाँ, फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए. यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द स्ट्रीट सेफली. ये क्या है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है. जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, एक ऑल्टरनेट वाइट एंड ब्लैक कलर के बैंड होते हैं, एक पैटर्न बना दिया जाता है रोड पर, जिस पे हमें क्या, जब भी अगर आप किसी रोड को, स्ट्रीट रोड को क्रॉस कर रहे हो, तो जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करा जाना चाहिए. बिफोर क्रॉसिंग लुक बोथ वेज टू इंश्योर नो कार्स आर कमिंग. एंड जब भी रोड क्रॉस करें सो इस चीज़ का ध्यान रखना है दोनों साइड से कि कोई भी कार या व्हीकल ना आ रहा हो. इस चीज़ का इंश्योरमेंट होने के बाद ही हमें क्या, अपनी रोड को क्रॉस करना है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टे अलर्ट एंड फॉलो दीज रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट. सो अलर्ट रहना, केयरफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें. नेक्स्ट इज व्हाट इज फर्स्ट एड. अब फर्स्ट एड क्या होता है. फर्स्ट एड एक ऐसी हेल्प है जो किसी इंजर्ड पर्सन को दी जाती है सबसे पहले. immediate and the first help which is given to an injured person before the arrival of a doctor. डॉक्टर के आने से पहले अगर कोई पर्सन इंजर्ड है, उसको सबसे पहला ट्रीटमेंट जो दी जाएगी, हेल्प जो दी जाती है, उसको फर्स्ट एड कहा जाता है. ओके, सो इट इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू समवन हु इज हर्ट. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एक्ट क्विकली बट कामली. सो कभी भी कोई पर्सन इंजर्ड है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि हम तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लें, लेकिन शांति के साथ, कामनेस के साथ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प इफ समवन इज इंजर्ड. सबसे पहले हमें क्या करना है,
अपने किसी बड़े को, एडल्ट को बुलाना है अगर कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है. नोइंग अ फ्यू सिंपल स्टेप्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन एन इमरजेंसी. और उसके साथ हमें कुछ फ्यू सिंपल स्टेप्स हमें पता होने चाहिए. इससे क्या एक बड़ी इंजरी होने से बच सकती है. इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है. सो कुछ सिंपल फर्स्ट एड स्टेप्स यहाँ पे हमें गिवन है. नंबर 1, व्हेन समवन हैज अ स्मॉल कट, क्लीन इट विद वाटर. अगर किसी पर्सन को छोटा सा कट आ जाता है, सबसे पहले उसे हमें क्लीन वाटर से क्या करना है, क्लीन वाटर से वॉश करना है. उसके बाद देन अप्लाई अ बैंडेज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स. और फिर उसके बाद हम इस पर क्या लगा देंगे, एक बैंडेज लगा देंगे सो दैट वो जर्म से प्रोटेक्टेड रहे. ये किस केस में होगा, अगर किसी पर्सन को छोटा सा कट है. If someone has a bump, use an ice pack to reduce swelling. अगर किसी का बम आ चुका है, ओके, सो वहाँ पे हमें आइस पैक का यूज करना है स्वेलिंग को कम करने के लिए. Remember, it is always important to stay calm and call for an adult if the injury is serious. लेकिन हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस है तो हमें सबसे पहले किसी एडल्ट को बुलाना है, ओके, एंड वहाँ पे क्या आराम से शांति के साथ कंडीशन को डील करना है सो दैट द पर्सन कैन बी करेक्टेड. ओके, उसको ठीक किया जा सके और द इंजर्ड पर्सन कैन बी ट्रीटेड. उसको ट्रीट करने के लिए हमेशा शांति के साथ ही हम उसको डिसीजन मेकिंग वहाँ पे करेंगे. ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप इट वॉज वेरी क्लियर टू यू. विल मीट यू वेरी सून. सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन.